शेफाली जरीवाला जो कि बहुत ही कम समय में महज 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। बिग बॉस सीजन 13 में बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, जिनमें से कुछ यादगार कंटेस्टेंट थे जिनमें शेफाली जरीवाला का नाम टॉप में आता था। और आपको बता दें कि शुक्रवार को शेफाली जरीवाला इस दुनिया को अलविदा कह गई और शनिवार के दिन उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि लगभग 10:30 बजे करीब उनके निधन की पुष्टि कर दी गई थी, पर रात 1 बजे कूपर हॉस्पिटल के द्वारा जो है शेफाली जरीवाला के निधन की पुष्टि जो है सोशल मीडिया पर की गई थी। आपको बता दें कि शेफाली के इस दुनिया से चले जाने का जो सदमा है वो पूरे हिंदुस्तान को है। पिछली बार जो है सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर जैसे ही सामने आई थी, हर कोई जिस तरीके से शॉक्ड हुआ था, कुछ उसी तरीके से शॉक्ड एक बार फिर से पूरी जनता हो चुकी है। हर किसी को एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा है। बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही ज्यादा फिट और ग्लैमर दिखने वाली शेफाली जरीवाला आज हमारे बीच नहीं रही। आपको जानकर ये बेहद ज्यादा हैरानी होगी कि शेफाली जरीवाला का निधन हो चुका है और उनके निधन की जो पुष्टि की गई है वो कूपर हॉस्पिटल और साथ ही मुंबई पुलिस के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के एक बहुत ही बड़े अधिकारी ने शेफाली जरीवाला के निधन की जानकारी के साथ साथ उन्होंने वजह भी बताई कि आखिर किस वजह से शेफाली जरीवाला जो है इस दुनिया को अलविदा कह गई। इससे पहले आपको बताते हैं कि बिग बॉस सीजन 13 के लगभग हर एक कंटेस्टेंट जो है पहुंचे थे शेफाली जरीवाला के अंतिम विदाई में। शहनाज कौरगिल, रश्मि देसाई, आरती सिंह, माहिरा शर्मा, पारस छाबड़ा, विशाल आदित्य सिंह, हिंदुस्तानी भाऊ, बहुत सारे कंटेस्टेंट पहुंचे थे। लगभग हर एक यादगार कंटेस्टेंट जो है शोक व्यक्त कर रहा है और उन्होंने न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि शेफाली जरीवाला की रेसिडेंस पर जाकर भी उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत और साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला के निधन को लोगों ने याद किया और लोगों ने इसके पीछे की एक चाल बताई है कि आखिर कूपर हॉस्पिटल में जाने वाला शख्स वापस लौट कर क्यों नहीं आता। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन की पुष्टि जो है कूपर हॉस्पिटल ने ही की थी और काफी सारा विवाद हुआ था। इसमें सीबीआई जांच भी कर रही है, पर अब तक कोई खुलासा सामने नहीं आया है। तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला पीएम रिपोर्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ी नजर आई थी, पर इसमें भी सीबीआई जांच की मांग करने के बावजूद इस केस में कोई भी सीबीआई इन्वॉल्व नहीं हुआ था। और अब एक बार फिर से शेफाली जरीवाला के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके रेसिडेंशियल में लगातार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, लगातार बड़े बड़े अधिकारी जो है जांच के लिए पहुंचे थे और अब बताया जा रहा है कि एंटी एजेंट इंजेक्शन लेने की वजह से शेफाली जरीवाला का निधन हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो एंटी एजेंट इंजेक्शन है वो लगभग 4 सालों से शेफाली जरीवाला ले रही थी, यानी कि बिग बॉस के बाहर आने के बाद उन्होंने ये इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया था। लगातार गोरा होने और साथ ही अपने चेहरों से बेदाग और साथ ही झुर्रियों को हटाने के लिए शेफाली जरीवाला इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही थी। आपको बता दें कि शेफाली जरीवाला के घर में पूजा थी, जिसकी वजह से उन्होंने लगभग 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था और वो 2 दिन से कंटिन्यू बिना कुछ खाए पिए लगातार इंजेक्शन ले रही थी, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया। पर जिस तरीके से एकदम से और अचानक से शेफाली जरीवाला इस दुनिया को छोड़ कर गई और उनके घर में बिना बात के जिस तरीके से पूजा रखी गई और बिना मतलब के जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बिना किसी वजह के उनके घर वालों ने शेफाली जरीवाला को व्रत रखवाया। खास तौर पे पराग जो कि शेफाली जरीवाला के हस्बैंड हैं, उन पर लगातार अब फैंस का निशाना साधे हुए हैं। फैंस का कहना है कि हो सकता है कि पराग की गलती की वजह से शेफाली आज हमारे बीच नहीं रही। दोस्तों, शेफाली बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। उन्होंने कांटा लगा से अपने करियर की शुरुआत की थी और लगातार बैक टू बैक काफी सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स और काफी सारे रैंप वॉक में हिस्सा भी लिया था। अभी हाल फिलहाल में ही शेफाली जरीवाला एक रैंप वॉक में रेड कलर के ड्रेस में काफी ज्यादा क्यूट और साथ ही बार्बी जैसा फील करा रही थी। उनकी खूबसूरती को देख के अच्छे अच्छे लोग अपना होश गवा बैठते थे। ऐसे में अब शेफाली जरीवाला इस दुनिया में नहीं रही तो इस चीज का सदमा भी काफी सारे लोगों को हुआ है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। काफी सारे लोगों ने पराग के ऊपर निशाना साधा है, तो बहुत सारे लोग पराग को इनोसेंट साबित करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो और जिस वजह से भी शेफाली जरीवाला इस दुनिया को छोड़कर गई हो, पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शेफाली जरीवाला जैसी टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस बहुत ही जमाने के बाद आती हैं और कहीं ना कहीं हमने एक खूबसूरत कोहिनूर को खो दिया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार हर किसी को ये यकीन दिलाना पड़ रहा है कि सचमुच शेफाली जरीवाला इस दुनिया में रही। काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि पूनम पांडे की तरह शेफाली जरीवाला भी वापस लौट आएंगी और कहेंगी कि मुझे एक बीमारी थी जिसकी वजह से मैंने ये सारा नाटक किया है। पर बता दें कि पंच तत्वों में विलीन हो चुकी है। पराग ने उन्हें जो फैमिली मेंबर्स, दोस्तों
के सामने ही अंतिम विदाई दी शेफाली जरीवाला को। बांद्रा के एक शमशान घाट में जो है शेफाली जरीवाला को अंतिम विदाई दी गई, जहां पर शहनाज कौरगिल, माहिरा शर्मा, पारस छाबड़ा, बहुत ही बड़े बड़े और टैलेंटेड एक्ट्रेस सुरभि ज्योति भी मौजूद थी। आपको बता दें कि इन सभी के सामने जो है शेफाली जरीवाला को अंतिम विदाई दी गई। हालांकि एक तस्वीर जरूर सामने आई है शेफाली जरीवाला की, जिसमें शेफाली को दुल्हन की तरह तैयार किया गया है, मांग में सिंदूर और साथ ही उन्हें खूबसूरत ही एक ब्राइड के तौर पर तैयार कर पराग के दुल्हन की तरह उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। दोस्तों, पूरी रस्मों और रिवाजों के साथ पराग ने जो है शेफाली जरीवाला को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि पराग ने जाते जाते भी मेरे रिपोर्टर से और जनता से ये अपील की है कि आप लोग प्लीज उनके परी के लिए दुआ करें। दोस्तों, शेफाली जरीवाला को पराग जो है परी के नाम से बुलाया करते थे और वो भी बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी। ऐसे में उन्हें परी कहना कोई गलत चीज नहीं थी। बिग बॉस सीजन 13 के घर में उनकी नजदीकियां जो है काफी हद तक आरती सिंह और शहनाज कौरगिल के साथ बढ़ी थी। हालांकि रश्मि देसाई के साथ उन्होंने नजदीकियां नहीं बढ़ाई थी। इसके बावजूद रश्मि देसाई की आंखें नम थी उनको अंतिम विदाई देने के समय, और रश्मि देसाई भी पहुंची थी जो है उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। दोस्तों, हिंदुस्तानी भाव का तो रो रो कर बुरा हाल था। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी भाव ने पराग का हर एक मूवमेंट पर साथ दिया था। अंतिम विदाई के समय भी कंधा देने के लिए हिंदुस्तानी भाव आगे आए थे और उन्होंने बहुत ही श्रद्धा के साथ अपनी राखी बहन को जो है अलविदा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मातम पसरा हुआ है सोशल मीडिया पर। लगातार हर कोई एक दूसरे को यकीन दिलाने में व्यस्त है कि सचमुच शेफाली जरीवाला जो है इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, शेफाली जरीवाला केस में हो सकता है कि आने वाले समय में जो है CBI जाँच हो, क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि पराग की वजह से शेफाली जरीवाला इस दुनिया को छोड़कर गई है, नशीली चीज़ों की वजह से शेफाली जरीवाला इस दुनिया को छोड़कर गई हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है इस चीज़ का भी एक बड़ा विवाद बनाया जाए, क्योंकि अब तक जो है उनके निधन की खबर की पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर क्यों हुआ है उनका निधन, किस वजह से उनकी निधन हुई है। पर आपको बता दें कि एक बड़े अधिकारी ने यह ज़रूर बताया है कि एंटी एजेंट इंजेक्शन लेने की वजह से जो है शेफाली जरीवाला का निधन हुआ है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है प्लीज़ कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। अब तक अगर आपने कमेंट सेक्शन में ओम शांति नहीं लिखा है तो ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी दिल से जो है श्रद्धांजलि अर्पित करें, थोड़ी देर का मौन जरूर रखें शेफाली जरीवाला के लिए और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस केस के ऊपर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। हम चाहते हैं कि आप सभी जो है लगातार शेफाली जरीवाला को सपोर्ट करते रहें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।